नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे विनय सर के साथ, जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो पीआर कैसे जल्दी पा सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, वो इजी पीआर कैसे पा सकते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना एक प्रोग्राम शुरू हुआ है डामा। हाँ जी। डामा एक एरिया का नाम है जी बिल्कुल। जिसके अंदर बहुत सारे शहर हैं, 12 से 15 शहर हैं। जी जी। अगर स्टूडेंट डामा में पढ़ने जाता है तो 100% पीआर है, जी वर्क परमिट मिलता है, काम भी मिलता है। जी। अगर आप मेलबर्न सिडनी जाते हैं जी। फिर आपकी पीआर नहीं होनी कभी भी। ओके। साधारण शब्दों में समझना पड़ेगा। गांव में जाएंगे तो पीआर होगी, गांव में जाएंगे तो वीज़ा होगा। जी। अब ये चीज़ बोलने में कहने में बहुत आसान होती है। लोग बोलेंगे कहाँ लिखा है, बिल्कुल। रूल पे तो लिखा ही नहीं कहीं नहीं पे। है। ये तजर्बा है। तो सर। मैं 2024 की बात करूं, हमें मैक्सिमम जो अप्रूवल मिली है जी। वो गांव में जो कॉलेज में बच्चा पढ़ने गया वहाँ पे मिली है। वहाँ पे मिली जो शहरों में गए उनके रिफ्यूज़ल आई है। है। बिल्कुल जी। पर्थ का वीज़ा लग जाता है, एडिलेड का वीज़ा लग जाता है, मेलबर्न सिडनी का रिफ्यूज हो जाता है। रिफ्यूज। बिल्कुल। सो लोगों को समझना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को लोग चाहिए डामा के अंदर। जो डामा में पढ़ने जाएगा उसकी पीआर होगी, उसी को वर्क परमिट मिलेगा। ओके सर, जो स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं वो लोकेशन कैसे चूज करें, कौन सी सिटी में जाए। डामा, गूगल में लिखिए डामा। हाँ डामा जी। के अंदर 12 से 15 शहर हैं। किसी भी डामा में अप्लाई कर लीजिए, आपकी पीआर भी होगी, आपका वीज़ा भी लग गया, सब कुछ ठीक हो गया। और इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स वही चूज करें स्टूडेंट। जो रिक्वायरमेंट है वहाँ की, कंस्ट्रक्शन का कोर्स लीजिए, हेल्थ वर्कर का ले लीजिए, जी। इंजीनियरिंग का ले लीजिए, शेफ का ले लीजिए। डिमांड है वहाँ पे, जी बिल्कुल। जो लोग चाहिए उस एरिया में। मान लीजिए आपने अब कंप्यूटर इंजीनियर का कोर्स ले लिया, जी। आपने कंप्यूटर इंजीनियर की पढ़ाई ले ली। कहाँ पे ली? आपने ले ली कपूरथले में ले ली, जी। पंजाब में। पंजाब। बिल्कुल। आपने श्री गोविंदवाल साहब में ले ली, आपने मुक्तसर साहब में ले ली। जी। दूसरी तरफ दूसरे बंदे ने चंडीगढ़ में ले ली। चंडीगढ़ ले। अब कंप्यूटर की जो नौकरी है वो चंडीगढ़ में मिलेगी, बिल्कुल। कपूरथले में थोड़ी मिलेगी। नहीं। ऐसे ही जब आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, आपको जो पढ़ाई उस एरिया में रिक्वायर्ड है वो करनी है। जैसे पर्थ के अंदर जो जाते हैं उनको माइनिंग सेक्टर में जाना है, जी हाँ, बिल्कुल। जिसको आईटी पढ़नी है उसको कैनबरा में जाना है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग चीज़ों का रिस्पॉन्स होता है। अगर हम गांव में जाते हैं, गांव में कई तरह की ज़रूरतें होती हैं। बिल्कुल। सो जैसा देश वैसा वैसे। भेष, ये फार्मूले से काम करना पड़ेगा। जैसी जगह पे जाना है वैसा कोर्स लेंगे तो पीआर होगी। ओके सर, ज़्यादा वर्क परमिट मिलने से क्या फ़ायदा होता है पीआर के लिए। जब आप गांव में जाते हैं, डामा में पढ़ने के लिए जाते हैं, आपको वर्क परमिट 4 साल का मिलता है। बिल्कुल। आपने duration मास्टर्स बढ़ जाती करी, मान लो आपको 2 साल 3 साल का वर्क परमिट देना है। अगर आप गांव में पढ़ने के 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा। जितना लंबा वर्क परमिट मिलेगा उतने ज़्यादा चांस है कि आपकी पीआर हो जाएगी। पीआर होती है वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे, पॉइंट बेस पे पीआर point होती base है। पे। बिल्कुल। लोगों के पॉइंट नहीं बन रहे। मान लीजिए आपने डामा में पढ़ाई करी, उसके अलग से पॉइंट है। आपके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है उसके डामा का, अलग उसके अलग point से पॉइंट है। बिल्कुल। सो ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेने के लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। सर, कुछ एग्जांपल देके बताएंगे स्मार्ट लोकेशन कैसे चूज़ करें स्टूडेंट्स। आपको एडिलेड में जाना है, आपको पर्थ में जाना है, आपको डार्विन में जाना है। ये ऐसी जगहें हैं जो खाली हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट प्रमोट करती है इन एरियाज को। बिल्कुल। वहाँ पे आपको नौकरी फ्री में मिल जाती है, आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है 482 की। अदरवाइज लोग पैसे लेके नौकरियां देते हैं, इन एरियो में फ्री में नौकरियां मिलती हैं। नॉर्मल एरिया में आपको 7 बैंड चाहिए पीआर के लिए, ऐसे एरिया में आपकी 5 बैंड पे पीआर हो जाती है। 35 साल से ऊपर पीआर नहीं होती बाकी एरियो में, यहाँ 50 साल वाले की भी पीआर हो जाती है। बिल्कुल। गाँव के अंदर लोग चाहिए रहने चाहिए के ज़्यादा लिए। चाहिए। बिल्कुल। हर आदमी शहर की तरफ दौड़ रहा है, मेलबर्न रहना, सिडनी रहना। अगर आप गांव में जाएंगे तो पीआर बहुत आसान होगी। स्टूडेंट सर अक्सर क्या गलती करते हैं चूज़ करने में चीज़ें। स्टूडेंट मेलबर्न अप्लाई करता है सबसे बड़ी गलती करके। जी। मेलबर्न पहले ही ओवर क्राउडेड है। मेलबर्न में घर नहीं है रहने के लिए। सिडनी में समस्या है। अगर आप पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन को चूज करते हैं, वीजा के चांस ज्यादा है। वही एप्लीकेशन
हम मेलबर्न में डालते हैं, रिफ्यूज़ल हो जाता है, वैसे ही चलती चलती फिर हम लोग एडिलेड में डालते हैं, वीज़ा आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है। जो लोग डार्विन में रहते हैं, पर्थ में रहते हैं, वो भी सिटीजन है, उनको भी हक है देश की हर चीज़ के ऊपर। उनको वो ना डॉक्टर मिल रहा है, ना उनको नर्स मिल रही है, ना कारपेंटर मिल रहा है, तो वो भी तो चाहेंगे ना, गवर्नमेंट भी चाहेगी ना हर आदमी को एक समान अधिकार मिले। तो इसलिए गवर्नमेंट वीज़ा दे रही है गांव के अंदर। हम बच्चों के डामा के अंदर स्टडी वीज़ा अप्लाई करा रहे हैं। जो भी डामा स्टडी वीज़ा अप्लाई करेगा उसके चांसेस नॉर्मल स्टडी वीज़ा से ज़्यादा है। सो डामा स्टडी वीज़ा आपका गेटवे है। यहाँ पर आपको वीज़ा में भी श्योरिटी मिलती है, आपको वर्क परमिट भी मिलता है, और कल को आपको पीआर भी मिलती है। सर, जो अभी स्टूडेंट करने वाले कर रहे हैं, जैसे आइलेट्स पीटी वगैरह कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी 25 पास आउट है, उनके लिए उनको फिर भी थोड़ा गाइड करेंगे कि वो क्या ज़्यादा ट्राई करें। जो भी बच्चा आज के दिन 12वीं कर रहा है वो रिसर्च करे कि उसको कौन से डामा के शहर में जाना है। डामा के 12 से 15 शहर हैं। अपना एक शहर चुनिए, उस शहर के अंदर कौन सी स्किल्ड की ज़रूरत है, वैसी स्किल्ड के कोर्स में दाखला लीजिए। भारत में 3 महीने उस कोर्स का काम सीखिए, और ऑस्ट्रेलिया में किसी उसी डामा के क्षेत्र में किसी कॉलेज के साथ संपर्क करिए। अगर आप गांव में अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये 6 महीने साल की प्रक्रिया है, एक दिन से कुछ नहीं होगा। सो जो भी बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप चाहें अभी से डामा वाले किसी कॉलेज, किसी एरिया के साथ संपर्क करके अपने वीज़ा को अप्रूवल में लेके जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी धन्यवाद। उम्मीद है सबके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर बाकी फर्दर जानकारी के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।